दिल्ली के एक्सेल स्कूल के वार्षिक समारोह व पुरस्कार वितरण का भव्य आयोजन। JLN एजुकेशन ग्रुप राजस्थान के डायरेक्टर डॉक्टर आजम बेग को नवाजा निशान इम्तियाज एजाज से। पुरानी दिल्ली स्थित एक्सेल स्कूल का वार्षिक समारोह व स्टूडेंट्स व शिक्षाविद पुरस्कार वितरण समारोह कार्यक्रम का आयोजन हुआ। नई दिल्ली के माता सुंदरी लेन स्थित मिर्जा गालिब के ऐवान गालिब में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस मौके पर डॉक्टर आजम बेग ने कुरान और सुन्नत पर रोशनी डालते हुए कहा कि इस दौर में ज़रूरतों के सभी इल्म हासिल करना बेहद ज़रूरी है और कुरान और सुन्नत से जुड़े रहना हमारा पहला फ़र्ज़ है। उन्होंने कहा कि हर किस्म की रस्में व फिजूल आंदोलनों को ख़त्म करके हर गली मोहल्ले में तालीम और सुधार का माहौल बनाना होगा, तभी कौम तरक्की करेगी। उन्होंने कहा कि मोबाइल में हर चीज़ मौजूद है, मगर नौजवानों से अपील है कि इससे फ़ायदे वाली चीज़ों पर ध्यान दें। उन्होंने एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट के डायरेक्टर अब्दुल गफ्फार, नासिर खान, समद खान, वकील सिद्दीक, हाफिज मोहम्मद हारून को कामयाबी की मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर डॉक्टर आजम बेग को निशान इम्तियाज से नवाजा गया। Please give a huge round of applause to our chief guest. Thank you so much, sir, for making our event very beautiful. तक पहुंचाने और आपको इल्म की दौलत से हमकनार होने, दीन और दुनिया की अबदी और असरी तालीम को हासिल करके अपने घरों को उससे रौनक अफरोज करने में आपको उन मेहनतों से दो चार होना पड़ेगा जिससे हमारे मोहतरम गफ्फार साहब और ये पूरा परिवार आपको सरफराज करना चाहता है। ऐ मुसलमान, तीन बातों में है बस तेरी नजात, इल्म पढ़, दौलत कमा और दीन का पाबंद रहे। मैं चाहता हूं कि आप तमाम लोग 4-5 मिनट मेरी इस समा खराशी को गौर से समाअत फरमा लें। आज आपने यहाँ चीफ गेस्ट बनाकर इस ऐवान गालिब के कई प्रोग्राम हम लोग ऑर्गेनाइज कर चुके हैं। गफ्फार साहब, आपकी मेहनत को सलाम, आपके परिवार को सैल्यूट, इन असातिज़ा किराम की मेहनत को सलाम। काफिला के नाम से 4.0 प्रोग्राम में आप तमाम अभिभावकों को, प्रशंसकों को, ऑर्गेनाइजर्स को, पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को सलाम। आज आप यहाँ पर अपने बच्चों की परफॉर्मेंस देखने के लिए आए और मैं खुश हूँ कि हम बहुत सारी एक्टिविटीज से अलग होकर के आज की शाम एक अच्छे प्रोग्राम के लिए बैठे हैं। गफ्फार साहब, आपको देखकर मुझे सर सैयद अली रहमा याद आते हैं। मैं 12 साल तक अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में 84 से 94 तक उस पीरियड में रहा हूँ और अल्लाह के फजलो करम से 1992 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट भी रहा हूँ। आपको देखकर मुझे याद आता है कि शायद ऐसे ही किसी माहौल में अब से 150 साल पहले उस बूढ़े शख्स ने एक दरख्त लगाया था और ये कहकर के लगाया था कि मैं इस यूनिवर्सिटी की बुनियाद इसलिए रख रहा हूं कि यहाँ से ऐसे तलबा तैयार हों जिनके हाथ में नेचुरल साइंस हो, बाएं हाथ में फलसफा हो और सर पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का ताज हो। आपकी इन कोशिशों को देखकर मुझे यकीन आता है कि उन कोशिशों को बराबर होने में समाज के गली मोहल्ले तक उन तमाम कोशिशों को पहुंचने में देर जरूर लगी है, लेकिन देर आयत दुरुस्त आयत। आपने जिस मकाम पर ले जाकर के इन बच्चों की दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम का इंतजाम किया है, हम बेइंतहा खुश हैं और आपको सलाम करते हैं। एक दरखास्त आपसे करना चाहते हैं। मैंने अभी कुरान की आयत तिलावत की, ये वो पहली आयत है
जो सरकार दो आलम हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उस जमाने में नाजिल हुई जब तमाम बुराइयां थी, तमाम बुराइयां। मैं जिक्र नहीं करूंगा, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। हुक्म यह हुआ कि इन तमाम बुराइयों से नजात का, जहालत से दूर होकर तालीम की रोशनी का, लोगों को बुराइयों से दूर करके भलाई फैलाने का सिर्फ एक जरिया है। ए मोहम्मद, तमाम कायनात के लोगों से कहो कि वो पढ़ें, पढ़ो। ये आज का मिशन नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पढ़ो और पढ़ाओ का मिशन नहीं, ये गफ्फार साहब के घर से चलाई हुई कोई मुहिम नहीं है। 1500 साल पहले सरकार दो आलम हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर अल्लाह की जानिब से जो वही नाजिल हुई, उसका फरमान यह था कि पढ़ो, इकरा, पढ़ो, अपने रब के नाम से पढ़ो। तालीम गुमराही की तरफ न ले जाए। कलेक्टर बनकर लोगों के जेब मत काटना, एसपी बनकर लोगों पर डंडे मत चलाना, तहसीलदार बनकर जमीनों की गलत वसूली मत करना। बिस्म रब्बिकल लज़ी खलक, उस अल्लाह को याद रखना जिसने तुमको नापाक नुत्फे से इस सरजमीन पर उतारा। इंसान को उसकी हकीकत याद दिलाती। लोगों, पढ़ो और उस रब के नाम से पढ़ो जिसने तुमको एक नापाक नुत्फे से पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। फिर फरमाया इक़रा। अभी 5 आयतें पूरी नहीं हुई। इक़रा व रब्बुकल अकरम, पढ़ो और उस रब के नाम से पढ़ो जो बहुत बड़ा बाइज्जत है। तालीम के साथ अल्लाह ने अपनी इज्जत को जोड़ लिया। फिर फरमाया अल्लज़ी अल्लम बिल कलम। पहली 3 आयतों के बाद चौथी आयत में तालीम का भी जिक्र है और कलम का भी जिक्र है। याद रखना, तालीम सिर्फ रटने का नाम नहीं, तालीम लिखने का नाम है। और उस जमाने में जब कलम नहीं हुआ करते थे, दरख्त की टहनियों को तोड़ करके उनके पत्तों पर लिखा जाता था, तब कुरान ने यह कहा था कि तुम साहिब कलम हो, अपनी इज्जत का जरिया कलम को बनाना ताकि तुम दुनिया में सरफराज और सुरखरू हो सको। अल्लज़ी अल्लम बिल कलम अल्लमल इंसान मा लम यालम। इंसान को वो सिखाया था जो इंसान नहीं जानता था। 5 आयतें हैं, 3 मरतबा तालीम का जिक्र है, 2 मरतबा पढ़ने का जिक्र है, 1 मरतबा कलम का जिक्र है। और आज का जमाना, आप इस मोबाइल को लो और 1 मिनट के अंदर एक क्लिक करो और अमेरिका में बैठा व्यक्ति क्या कर रहा है आपको इस मोबाइल पर सब मिल जाता है। अपने लैपटॉप को लो और उसमें अपने तमाम रोजमर्रा की जिंदगी 1 मिनट के अंदर यहाँ से सऊदी अरब भेज दो, जो भाई आपका वहां पर काम कर रहा है। आज दुनिया इतनी तेज हो चुकी है।